एसिड का और बेस का एग्जाम्पल देने वाले हैं, सब लोग अच्छे से समझिएगा। और सबसे पहले ये देखो, हम एक एग्जाम्पल अभी बताए थे BCl3। BCl3 ये क्या है? अम्ल है, क्षार है, किसके अकॉर्डिंग क्या है? तो आपको अगर कोई पूछेगा ये जो BCl3 है, एकदम अच्छा से सब लोग समझिएगा, BCl3 में बोरॉन परमाणु है और क्लोरीन परमाणु है। बोलिए हाँ या ना? है ना, बोलो। यानी इसमें बोरॉन परमाणु है और क्या है? क्लोरीन परमाणु है BCl3 में। यानी अब बोरॉन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसका परमाणु संख्या होता है 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर में आता है। परमाणु संख्या कितना हो गया? 5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो याद करिए, आपको MTR करने दिए थे, मारो टोटल रट्टा, नहीं तो लगेगा फट्टा। हाँ, ये बोला 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इसी तरह से 5s 4d 5p। और ये भी बताया गया था S सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, P सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, और D सब सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और F में 14 इलेक्ट्रॉन। यानी आप ऐसे कभी आपने भोज खाया होगा? यस सर। और भोज जब खाने गए होंगे, पूरी सब्जी वाला भोज, तो S वाला जो प्लेट होगा, ये समझो प्लेट है, उदाहरण समझा रहे हैं। ये S वाला प्लेट है, पहला प्लेट में जो है S वाला प्लेट में 2 पूरी सजाना है, और P वाला प्लेट में 6 पूरी सजाना है, और D वाला प्लेट में 10 पूरी, और F वाला प्लेट में 14 पूरी आपको इस तरह से सजाना है। तो भैया ये बोरॉन है, बोरॉन गया भोज खाने, कहता है कि हम 5 पूरी खाएंगे। कितना पूरी? 5 पूरी। आप उसको प्लेट लगा दो। हाँ, पहला प्लेट आप लगाइए 1s, दूसरा प्लेट लगाए 2s, तीसरा लगाए 2p। और आपको ये पता है कि ये जो बोरॉन है, प्लेट वाला सिस्टम है, बोरॉन को पहला प्लेट में मिलेगा 2 पूरी। पहला प्लेट में कितना पूरी? 2 पूरी दे दिया। दूसरा प्लेट में भी S वाला है तो 2 पूरी लगा दिए, और P वाला प्लेट है तो मैक्सिमम 6 ना पूरी हटेगा। लेकिन बोरॉन 2-4 पूरी पहले खा चुका है, तो बोरॉन को 1 पूरी ना दीजिएगा। जितना उसका कैपेसिटी है उतना पूरी माने इलेक्ट्रॉन, पूरी माने क्या? इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। समझ में आ रही बात? तो अगर इसको हम लोग करेंगे, ये K सेल है, ये L सेल है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोरॉन का कितना? 3। क्या है टेक्निकल? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भैया 3। बोरॉन के बाहरी कक्षा में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कि ऐसा परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बोरॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। अब आते हैं क्लोरीन की बात करें, कर दें। क्लोरीन देखो, परमाणु संख्या कितना? 17। क्लोरीन 17 पूरी खाएगा, यानी 17 इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्या भरने को आप तैयार हैं? तैयार हैं? बोलिए 1s 2s 2p, बोलो बोलो बोलो, 3s 3p। रुक जाओ, आप बोलो। S वाला प्लेट है भाई साहब, 2 2 में 6 2, रुक जाओ, गिन लो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 2 4 6 2 2 12, 1 12 5 17। आप इसी को गाना भी गा सकते हैं केमिस्ट्री में। 1s2 2s2 2p6 3s2, गाना नहीं हुआ? तो आप ऐसे भी आप गा सकते हैं। आओ, इसको बोलते हैं K सेल, इसको L सेल, इसको M सेल। बताओ है, अल्लाह नहीं करो। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 है, M सेल में 7 है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। यानी जब भी क्लोरीन जाएगा अपने बाहरी कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, और जब बोरॉन जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन को साथ लेके जाएगा। आप देखते होंगे कहीं, अगर मान लो भैया CM आए तो अकेला CM नहीं जाता वहाँ, उसके साथ में उसका बॉडीगार्ड, उसका PA वगैरह सब बहुत सारे नेता गणमान्य व्यक्ति लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? उसी तरह याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब क्लोरीन कहीं चलेगा तो कई इलेक्ट्रॉन के साथ चलेगा? 7 इलेक्ट्रॉन के साथ। और कहीं बोरॉन जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ चलेगा। और दुनिया में हर कोई आदमी, हर कोई इंसान चाहता है कि हम स्टेबल हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रदीप सर हो, चाहे क्यों आप हो, हर कोई चाहता है कि स्टेबल होना। बोलो, चाहता है कि नहीं चाहता? अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। वही रख दीजिए ना,
अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है यार तो। हाँ, तो अपनी स्टेबिलिटी को जो है मेंटेन करने के लिए सब चाह रहा है। अब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो चाह रहा है, अगर मान लो अभी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के कारण आपको क्या चाह रहा है? आप जब अभी पढ़ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं ना कि हम पढ़ लिख के IAS बने, IPS बने, बहुत सारा काम करें, चाहे ना। उसी तरह केमिस्ट्री में हर कोई एलिमेंट चाहता हम नोबल गैस की तरह बने, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, इनके तरह हर कोई बनना चाहता है। हर कोई तत्व जो है इसके तरह बनना चाहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ग्रहण करेगा या साझेदारी करेगा। अगर आप बिना पढ़े लिखे अभी इंटर में हो, आपको मैंने कह दिया कि जॉब में पूर्णिया का SP बना दिया, मान लो, हाँ, पूर्णिया का आपको बिना पढ़े लिखे SP बना दिए, तो आपको कहेंगे आ जाओ केमिस्ट्री पॉइंट, आएगा क्या? क्या भैया आइएगा क्या? कहेंगे आओ रसगुल्ला खिलाएंगे, आओ पार्टी देंगे, कभी नहीं आओगे, क्योंकि आपको एक स्टेबल पोस्ट मिल गया, आपको स्टेबिलिटी मिल गया। अब बोरॉन और क्लोरीन में मीटिंग होता है, देखिएगा किसमें? बोरॉन और, बोलो ना रे भैया, बोरॉन और क्लोरीन में अब क्या मीटिंग होता है? बोरॉन आया, हाँ, अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेके, 1 2 3, अब क्लोरीन आएगा अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेके, Cl Cl Cl, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोरॉन को क्लोरीन कहता है, क्लोरीन चाहता है अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाता तो हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते, और जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा ये नोबल गैस की तरह बनेगा कि नहीं बनेगा? अक्रिय गैस की तरह बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को इसको बोला कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोला ठीक है भैया आप ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, बोलो दे दिया कि नहीं दे दिया? क्लोरीन खुश हो गया, क्लोरीन का अपना 7 इलेक्ट्रॉन 1 लिया, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन बहुत खुश। बोरॉन कहता है सुनो क्लोरीन, हम दिए हैं, हमको भी दो, हम दिए हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, फिर भी ये रोने लगा, फिर भी ये चिंतित है। क्यों भैया जानते हो? बोरॉन का 1 2 3 है, इससे 3 लिया, 6 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ? क्या ये नोबल गैस की तरह बन पाया? कितनों ये मेहनत किया लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं पाया। जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, साझेदारी कर लिया, तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन तो खुश है, बोरॉन खुश नहीं है। इसके पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ कि नहीं हुआ? बोल भैया हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए कहा जिसके पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो लुईस का वो अम्ल है। लुईस क्या कहा? अभी एग्जाम्पल में जो हमने लिखा है आपको BCl3, बताओ कैसे अम्ल हुआ, पता कर लोगे ना? क्या भैया पता कर पाइएगा कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल हमने NH3 को दिया, बोले ये क्षार है, अब कहेगा कोई कैसे? नाइट्रोजन का विन्यास निकालोगे, परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या 7, यानी नाइट्रोजन जो है 7 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1s 2s 2p 2 2 4 3 7, K है ये L है, K में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। और हाइड्रोजन को कौन नहीं जानता है? हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और नाइट्रोजन आया अपना 5 इलेक्ट्रॉन लेके, कितना? 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। और हाइड्रोजन आया, 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3, 1 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया। और ये करता है क्या, देखिए हाइड्रोजन 1 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले लेता है, ले लिया, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताइए नाइट्रोजन का कौन इलेक्ट्रॉन जो है भाग नहीं लिया बॉन्ड बनाने में? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लिया है? तो बोलिए भैया भाग लिया है। जब भैया ये भाग नहीं लिया है तो इसी को बोलते हैं लोन पेयर, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर यानी निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन। और इसी जोड़ी इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो है लुईस क्षार है। लुईस साहब को याद करिएगा, है ना, जब इसके बारे में आप 2 शब्द याद रखिएगा उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी? बताओ भैया, लुईस ने कहा था जिसके पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्षार है, अम्ल है, और जिसके पास 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की, है ना, प्रेजेंट है वो क्षार है। तो NH3 हो गया लुईस क्षार। कौन क्षार? लुईस क्षार। और BCl3 हो गया, अभी जो हमने बताया BCl3, ये हो गया लुईस अम्ल। अब बोलो समझ में आया क्या? लुईस अम्ल या लुईस क्षार समझ में आया क्या?
किसी को कोई दिक्कत है तो आज की सभा को ही विराम दे देते हैं। क्या चलिए जय हिंद। इसको बंद कर दो ना।